नमस्कार। भारत का संगीत क्या कहने, सदियों पुरानी है इसकी परंपरा और इतनी सारी विविधताएं हैं इसमें। तो आज चलिए इसी संगीत की आत्मा में उतरते हैं, मतलब यहाँ के लोक वाद्य यंत्रों की दुनिया में। ये वो साज हैं जो पता नहीं कब से हमारी कहानियां, हमारे त्योहारों, हमारी पूरी जिंदगी को अपनी धुन देते आए हैं। तो कभी सोचा है कि ये संगीत बनता कैसे है ना मजेदार सवाल। क्या ये तारों की झंकार से बनता है, या फूंक मारने से जो धुन निकलती है उससे, या फिर वो जो ताल की गूंज होती है उससे? असल में संगीत बनाने के इन्हीं तरीकों से हम इन साजों को समझ सकते हैं। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। भारत के जो लोक वाद्य यंत्र हैं ना, उन्हें मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। और ये बंटवारा किस आधार पर है? बस इस बात पर कि उनसे आवाज निकलती कैसे है। बड़ा सिंपल है। तो ये हैं वो 4 किस्में। सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र, मतलब जिनमें तार होते हैं और उनसे संगीत निकलता है। दूसरा है शुशिर वाद्य, इनको मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता है। फिर आते हैं ताल या अवनद्ध वाद्य, ये वो हैं जिन पर चमड़ा मड़ा होता है, जैसे ढोलक। और आखिर में चौथे हैं घन वाद्य, जो किसी धातु के बने होते हैं। आज के इस सफर में हम पहले 2 यानी तार वाले और फूंक वाले साजों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो तैयार है? चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं तत्वाद्य यंत्रों की दुनिया में। याद है ना, ये वो साज हैं जिनमें जान डालते हैं तार। तारों का कंपन ही संगीत बन जाता है। और देखिए, तत्वाद्यों की बात हो और सारंगी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सबसे खास है। सागवान, कैर और रोहिड़ा जैसी लकड़ियों से इसे बनाया जाता है। और एक धनुष होता है जिसे गज कहते हैं, उससे इसे बजाते हैं। कमाल की बात है कि इसी वजह से इसे तत्वाद्यों का राजा, मतलब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अगर जैसलमेर बाड़मेर जाएं तो वहां लंगा समुदाय की पहचान ही सारंगी की मीठी धुनों से है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानना चाहेंगे? इसमें 1-2 नहीं, पूरे 27 तार होते हैं। सोचिए, 27 तार। इन्हीं 27 तारों से वो जादू पैदा होता है, वो गहराई, वो इमोशन इसकी धुन में आता है। इस खूबसूरत साज को पूरी दुनिया तक पहुंचाया किसने? सीकर के सुल्तान खान, उदयपुर के रामनारायण जी और शकूर खान जैसे महान कलाकारों ने। सच में कमाल का काम किया इन्होंने। आज भी जब मारवाड़ के जोगी गोपीचंद, भर्तृहरि और निहालदी की लोक कथाएं सुनाते हैं ना, तो उनकी आवाज का साथी सारंगी ही होती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सारंगी बस एक ही तरह की होती है। अरे नहीं, इसकी तो कई किस्में हैं, जैसे धानी सारंगी, गुजराती सारंगी, सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी। और हर एक का अपना अलग अंदाज है, अपना एक अलग कल्चरल फ्लेवर है। चलिए अब एक और दिलचस्प साज देखते हैं, जंतर। कहते हैं कि ये वीणा का ही एक पुराना रूप है। इसे बजाने का तरीका भी अलग है, गले में लटकाकर बजाते हैं। इसका सबसे जरूरी इस्तेमाल तब होता है जब बगड़ावत गुर्जर भोपे होते हैं ना, वो देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। फड़ मतलब कपड़े पर बनी उनकी पूरी वीर गाथा। बड़ा ही खास मौका होता है वो। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे साज की जो राजस्थान के सबसे पुराने साजों में गिना जाता है, रावण हत्ता। और इसकी बनावट, अरे वाह, बहुत ही अनोखी है। सोचिए, एक आधा कटा हुआ नारियल, उसके ऊपर बकरे का चमड़ा, और बस बन गया ये साज। ये भोपों का तो मेन इंस्ट्रूमेंट है। और मजे की बात, कई लोग तो इसे वायलिन का दादा परदादा भी मानते हैं। इसमें होते हैं कुल 9 तार। और इन्हीं 9 तारों की धुन पर पाबूजी, रामदेव जी, डूंगर जी, जवाहर जी जैसे लोक देवताओं की कथाएं सुनाई जाती हैं, उनकी फड़ बाँची जाती हैं। सच में ये धुनें उन कहानियों में जान डाल देती हैं। अगला नंबर है तंदूरा का। इसको तंबूरा भी कहते हैं और चौतारा भी। चौतारा क्यों? क्योंकि इसमें 4 तार होते हैं, सिंपल। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? कामड़िया पंथ के लोग जब मशहूर 13 ताली डांस करते हैं तो यही तंदूरा बजाते हैं। और ये देखिए, एक तारा, इसका तो नाम ही सब बता देता है। एक तार वाला साज, ये तो सीधा भक्ति से जुड़ा है। नारद जी, मीराबाई, इन सब का साज रहा है ये। और अक्सर इसे खड़ताल के साथ बजाया जाता है, जुगलबंदी जैसी होती है। अब इस साज को देखिए, पहली नजर में लगेगा कि ये तो डमरू है, पर नहीं, ये एक तार वाला इंस्ट्रूमेंट है। नाम है इसका भपंग। अलवर के इलाके में जोगी लोग इसे खूब बजाते हैं। और जहूर खान मेवाती, उन्हें तो भपंग का जादूगर का खिताब मिला हुआ है। उमर फारूक मेवाती भी इसके बहुत बड़े कलाकार हैं। चलिए अब आते हैं कामाया चापर।
ये भी थोड़ा थोड़ा सारंगी जैसा ही लगता है, पर इसकी अपनी अलग पहचान है। इसमें है 17 तार, और इसके जो 3 मेन तार है ना, वो बकरे की आंत से बनते हैं। और रुकिए, एक और दिलचस्प बात, इसकी जो गज है जिससे इसे बजाते हैं, उसमें भी 27 तार होते हैं। कमाल है। ये मांगनियार समुदाय का खास साज है, और साकार खान मांगनियार का नाम इससे जुड़ा हुआ है। ओके, अगला साज है गुजरी। इसको समझना बड़ा आसान है। अगर हम इसे रावण हत्ता के साथ रखकर देखें तो गुजरी दिखती तो रावण हत्ता जैसी ही है, पर साइज में उसकी आधी होती है। और तारों में भी फर्क है। रावण हत्ता में थे 9 तार और गुजरी में होते हैं 5। अब बात रबाब की। ये भी आपको सारंगी की याद दिलाएगा। मेवाड़ के राव और भाट समुदाय इसे बहुत पसंद करते हैं। इसमें होते हैं 12 तार, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसे बजाने के लिए कोई गज या धनुष नहीं चाहिए। इसे सीधे उंगलियों से छेड़ा जाता है। और जो मशहूर रम्मत लोक नाट्य है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो तार वाले साजों के सफर के हम आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां 2 और साज हमारा इंतजार कर रहे हैं, दुकाको और संतूर। दुकाको, जिसे भील जनजाति के लोग घुटनों के बीच फंसाकर बजाते हैं, और दूसरी तरफ है संतूर। इसे तो शततंत्री वीणा भी कहते हैं, मतलब 100 तारों वाली वीणा, सोच सकते हैं। और संतूर का नाम आते ही एक ही चेहरा सामने आता है, जम्मू कश्मीर के पंडित शिव कुमार शर्मा का। तो ये थे तार वाले साज। चलिए अब कैटेगरी बदलते हैं। अब बात करेंगे दूसरी श्रेणी की, सुशिर वाद्य यंत्र। सीधी सी बात है, ये वो साज है जिनमें संगीत पैदा होता है फूंक से, हवा से। और इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम किसका आएगा? बिल्कुल सही, बांसुरी का। 7 छेदों वाला ये साज और इसकी मीठी धुन ने तो सदियों से सबका मन मोह लिया है। और हरिप्रसाद चौरसिया जी, पन्नालाल घोष जी, इन जैसे महान कलाकारों ने तो बांसुरी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। अगला है अलगोजा, और ये कोई मामूली साज नहीं, ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। असल में ये एक नहीं बल्कि 2 बांसुरियों का जोड़ा है, जिन्हें एक साथ बजाते हैं। भील और कालबेलिया जनजातियों में ये बहुत पॉपुलर है। और सुनिए एक कमाल की बात, पदमपुरा के रामनाथ चौधरी जी इसे अपनी नाक से बजाने के लिए फेमस है ना हैरान करने वाली बात। अब यहाँ 2 साजों को देखते हैं। दोनों फूंक से बजते हैं, पर दोनों की दुनिया एकदम अलग है। एक तरफ है पुंगी या बीन, जिसे कालबेलिया या सपेरा समुदाय इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ है शहनाई। इसे तो फूंक वाले साजों में बेस्ट माना जाता है। शीशम और सागवान की लकड़ी से बनती है, और शादी ब्याह जैसे शुभ मौकों की तो ये शान होती है। और शहनाई मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनके बिना तो शहनाई की बात ही पूरी नहीं होती। और अब देखते हैं एक बहुत ही अनोखा, एक फ्यूजन इंस्ट्रूमेंट, सतारा। जैसा कि दिख रहा है, ये एक नहीं बल्कि 3 साजों का मिक्सचर है। इसमें अलगोजा भी है, बांसुरी भी है और शहनाई भी। तीनों की खासियतें जब एक साथ मिलती हैं तो सोचिए इसकी आवाज़ कितनी अलग और खूबसूरत होगी। तो आज हमने तार और फूंक वाले कितने ही कमाल के साजों के बारे में बात की, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, सफ़र अभी बाकी है। क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि अब कौन से साजों की बारी है? वो जो चमड़े से बनते हैं और वो जो धातु से, कौन से होंगे वो? सोचिएगा ज़रूर।